आर्यवर्त समाचार, खबर की नई दिशा। नमस्कार, मैं अमन श्रीवास्तव आर्यवर्त समाचार से महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। तो आज हम उपस्थित हैं रायसेन के किले में स्थित सोमेश्वर धाम के पहुंच मार्ग पर। यहां पर काफी सारे भक्त सुबह से जो है भीड़ लगाकर दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हम इसकी पार्किंग में मौजूद हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं, आर्यवर्त समाचार की टीम आई है कि जो भी भक्त जहाँ पर दर्शन करने सोमेश्वर धाम जा रहे हैं, भोले बाबा के दर्शन करने जो भी भक्त जा रहे हैं, हम उनसे कुछ भोले बाबा के ऊपर, शंकर जी के ऊपर कुछ सवाल करेंगे आसान से, और जो भी भक्त हमें सही उत्तर देगा उसको हम अपनी तरफ से एक छोटी सी भेंट देंगे। हम किले की सीढ़ियों पर आ गए हैं और यहाँ पर हम लोगों से शंकर भगवान के बारे में कुछ सरल से सवाल पूछेंगे और जो भी उसका जवाब हमें सही देगा उसको हम अपनी तरफ से एक चिक्की प्रसाद स्वरूप या भेंट स्वरूप देंगे। देखते हैं कौन हमारे सवालों के सही जवाब देता है। देखिए, एक भैया आ रहे हैं एक छोटे से बच्चे को लेके, हम उनसे पूछ लेते हैं। भैया, आप किले पे जा रहे हैं जी, दर्शन करने? जी। अच्छा, हम आपसे एक छोटा सा शंकर जी के बारे में सवाल पूछेंगे, अगर आप सही जवाब दोगे तो हम आपको एक चिक्की देंगे। आप बताओगे, बहुत सरल से सवाल शंकर जी के बारे में। अच्छा, भगवान शंकर को नीलकंठ भगवान के नाम से भी जाना जाता है, तो आप बता सकते हैं उनको नीलकंठ भगवान क्यों कहा जाता है? नीलकंठ भगवान इसलिए कहा जाता है, उन्होंने जहर पिया था। हलाल जहर पिया था। बढ़िया, सही जवाब भैया। ये लो बेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया भैया ने। तो अभी हमें भगवान शंकर के एक नन्ना मुन्ना भोला सा भक्त मिला है, आइए हम इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। बेटा, आप हमें भगवान शंकर के कोई भी 5 नाम बताओ। नीलकंठ, गौरीश, पार्वती पति, दो हो गए। बचे। चिक्की हल्दीराम की। भोलेनाथ, महादेव, शिव, महाकाल। सही जवाब दिए हैं भाइयों ने। आपके लिए भी एक चिक्की भैया। तो जैसा आपने देखा कितना उत्साह है लोगों में, और ऐसा नहीं कि आजकल बच्चों को भी पूरी जानकारी है, ऐसे ही कोई किले पे घूमने के हिसाब से नहीं आ रहे हैं। सभी लोग जो हैं पूरे भक्ति भाव से यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं। और लोग आएंगे, हम उनसे भी कुछ सवाल पूछेंगे। देखते हैं अगला कौन आता है। आ रहे हैं। अगर आप हमारे एक छोटे से शंकर जी के बारे में सवाल का जवाब देंगे तो हम आपको एक चिक्की देंगे। आपका हमें यकीनन व्रत होगा आपका, अगर शंकर जी के बारे में आप एक छोटा सा सवाल का जवाब दे पाए। तो मैं आपसे एक छोटा सवाल है कि शंकर जी के गले में जो नाग था, वो उस नाग का नाम क्या था? शंकर जी गले में नाग डालते थे, तो वो नाग का नाम क्या था? किस नाम का नाग था? वो नाग कौन सा था? नहीं, नागेश्वर बोलते, हम नहीं पता। नागेश्वर तो शंकर जी को बोला जाता है। उनके गले में जो नाग था, उस नाग का क्या नाम था? आप बता सकते? शेषनाग। नहीं, शेषनाग नहीं था। शेषनाग विष्णु जी जिस पे बैठते थे। आप बता सकते हैं शंकर जी के गले में कौन सा नाग था? शेषनाग है। शेषनाग तो विष्णु जी के साथ था। अच्छा, देखिए, अभी इसका जवाब नहीं पता है किसी को, हम और लोगों से जानेंगे और जो भी सवाल सही जवाब देगा उसको हम चिक्की देंगे एक अपने। आप बता सकते हैं जी, शंकर जी के गले में कौन सा नाग रहता है? क्या नाम है? याद था भाई, भूल गया, सॉरी। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, आप बता सकते हैं दीदी लोग, शंकर जी के गले में कौन सा नाग रहता है? अगर आप सही जवाब दोगे तो आपको चिक्की। शेषनाग। फिर विष्णु जी काहे पे लेटते हैं जब शेषनाग शंकर जी के गले में रहता है? तो विष्णु जी वो जो बड़ा वाला रहता है, 5 मुखी, वो शेषनाग ही है। चलिए, और किसी से जानेंगे कि शंकर जी के गले में कौन सा नाग रहता है। और भी लोग आ रहे हैं, जो वापस आ रहे हैं दर्शन करके, उन लोगों की भीड़ है, तो उन लोगों से जानेंगे। अच्छा, भैया मिले एक, इनसे पूछते हैं। भैया, शंकर जी के गले में जो नाग रहता है उसका क्या नाम है? भैया, काले नाग कहते हैं अपन तो। भैया, काले नाग नाम नहीं है, उनका नाम क्या है? शंकर जी कहते हैं आराम तो भाई। नाग का नाम क्या है जो गले में रहता है? नागराज बोलते हैं। नागराज तो आप बताइए। अच्छा, शंकर जी के गले में, आप सही जवाब देंगे आपको चिक्की मिलेगी एक। शंकर जी के गले में कौन सा नाग रहता है? उस नाग का नाम क्या है? नहीं पता। चलिए, कोई बात नहीं। शेषनाग तो विष्णु जी का है। नहीं, काल सर्प भी नहीं रहता। चलिए, अभी जो हमने सवाल पूछे उनके जवाब बहुत ही आसानी से लोगों ने दिए। अब एक थोड़ा सा कठिन सवाल होगा, अब देखते हैं इसका कौन सही जवाब देगा। चलिए, एक और काम करते हैं, जो भी सही जवाब देगा उसको एक की जगह 2 चिक्की हम देंगे। चलिए, और कोई आप बताओगे? चलिए, और आज आप पूछ रहे हैं ना भाई। शंकर जी के गले में जो नाग रहता है उस नाग का नाम क्या है? वासुकी। सही जवाब बताया भैया, अंकल ने बताया। बढ़िया आपने बताया अंकल जी, बहुत मुश्किल से बताया। पता होगा।
तो एक दीदी हमें मिली है, अंकल बताएंगे। अच्छा अंकल बताएंगे, हम चिक्की देंगे, अंकल एक सही जवाब पे। आप बताइए शंकर जी के गले में जो नाग रहता है उसका नाम क्या है? नाग शंकर जी के गले में नाग नाग जो रहते हैं, नाग जो है उनका नाम क्या है? नाग देवता क्या नाग देवता तो वो हर सांप को अपन कहते हैं। जो शंकर जी के, जैसे विष्णु जी का शेष नाग है, हाँ। ऐसे शंकर जी के गले में जो सांप है उसका क्या नाम है? माला माला बोलते हैं कुछ ऐसे। तो माला स्वरूप डालते हैं, लेकिन उस सांप का नाम क्या है? वासुकी। वासुकी नाम है अंकल उसका, वासुकी। तो दो भैया हमें मिले, आप जा रहे हैं किले पे से या वापस आ रहे हैं? जा रहे हैं भैया, दर्शन बाबा के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं, सोमेश्वर धाम के दर्शन के। तो इनसे जानते हैं कि भैया शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो आप उन 12 ज्योतिर्लिंग के नाम बता दो। 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? नहीं, नाम कौन बता सकता है, बताओ। क्यों नहीं बता सकते साहब, आप दर्शन करने जा रहे हैं। स्थान का नाम एक तो हमारा भोजपुरी है। नहीं, वो ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनके नाम। ज्योतिर्लिंग का नहीं पता। ज्योतिर्लिंग का नहीं पता। 12 ज्योतिर्लिंग भैया बता रहे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग। एक तो उज्जैन महाकालेश्वर है जी बिल्कुल। और काशी विश्वनाथ है, और भी बहुत हैं भाई साहब। 12 है, 12। हाँ 12 है, वो तो आप सही कह रहे हैं। और ये अपनी तो एक उज्जैन के पास ही है। हाँ उज्जैन महाकालेश्वर। महाकाल के पास एक और ज्योतिर्लिंग है, कौन सा है? नहीं, महाकालेश्वर तो उसके पास एक और ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ही है। महाकाल के पास है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश में एक तो उज्जैन महाकालेश्वर है, एक और है, और एक काशी विश्वनाथ। मध्य प्रदेश में थोड़ी है। हाँ वो अलग है। आप बताएंगे। ओमकालेश्वर। ओमकाल 12 ज्योतिर्लिंग के नाम हाँ कौन कौन से हैं? महाकालेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर 2 कहता है। और बता दीजिए। चिक्की एक आपका व्रत होगा। घेरणेश्वर है गणेश्वर, ना, भीमाशंकर। और चलिए सर, सवाल को थोड़ा सरल कर देते हैं। एक और सवाल आपके लिए कि भगवान शंकर के गले में जो नाग रहता है उसका क्या नाम है? शेषनाग। नहीं, शेषनाग तो विष्णु जी का है। जी थोड़ा शेषनाग विष्णु जी के पास, शंकर जी के गले में कौन सा नाग? आइडिया। आप बताओ शंकर जी के गले में कौन सा नाग है? वही है सर्प। कौन सा? सर्प तो सांप को ही बोलते हैं संस्कृत में, लेकिन कौन सा सर्प है, नाम उसका क्या है? नाम तो नहीं भाई, नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात किया। आप दर्शन के लिए जा रहे हैं शायद? चलिए तो सर किले पे जा रहा है, किले के दर्शन के लिए। किले के दर्शन के लिए तो भोले बाबा हैं, भोले बाबा के दर्शन हो जाएंगे वहीं पे। जी जी जी। और जो भी है बहुत श्रद्धालु हैं, सभी के साथ अच्छा लगता है, जाते हैं तो। सही बात है, सही बात है। एक ही बार खुलता है साल में मंदिर, तो आज ही दर्शन का जो सौभाग्य है वो मिलता है लोगों को, इसलिए इतनी भीड़ यहाँ पर आती है। जी इसलिए अब जा रहे हैं आज। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने कोशिश की, आप किले पे जा रहे हैं, इसलिए हमारी तरफ से आप एक चिक्की आपका व्रत होगा। आइए और कुछ लोगों से सवाल करते हैं। यहाँ पे कई सारी दुकानें लगी हैं, जैसे अभी हमने खिलौने वाले भैया से बात करी थी। एक हमें यहाँ पे एक अनोखी दुकान दिखी, यहाँ पे खिलौने की दुकान है, कोई पानी बेच रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, खाने पीने की दुकानें लगी, फल फ्रूट की दुकान लगी। एक हमें एक कैनोपी लगी दिखी है जो है वूश डिटर्जेंट पाउडर की। इनसे जानते हैं कि ये किले पर वूश डिटर्जेंट पाउडर बेचने का क्या उद्देश्य, बेच रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं, किस उद्देश्य से यहाँ पर आज कैनोपी लगी है? सर रहे हमारे साथ, क्या शुभ नाम लिखते हैं सर? तो संतोष यादव लिखते हैं। क्या उद्देश्य कैनोपी लगाने का? कैनोपी का उद्देश्य है कि हम ग्राहक को डायरेक्ट समझाना चाहते हैं कि बुश कंपनी है, उनका भी सर्फ आता है, और आज हम जो भी ग्राहक है उसको ये वाला बुश फ्री कर रहे हैं। अपनी तरफ कंपनी की तरफ से सब भेंट दे रहे हैं आने वाले श्रद्धालुओं को। अच्छा, आने वाले श्रद्धालुओं को ये एक छोटे छोटे पाव जो है वो गिफ्ट स्वरूप दे रहा है। ये कौन सा न्यूज़ चैनल है? ये आर्यवर्त समाचार है सर, यही लोकल रायसन का न्यूज़ चैनल है ये। तो हम भी सर लोगों से कुछ सवाल कर रहे हैं शंकर जी के बारे में, तो हम आपसे भी करना चाहेंगे। कौन, आपसे कर लें या भैया से? साथ कर लो। अच्छा। उसके साथ जो भी और आप कोई से सवाल करते हो तो हमारा बुश सर्फ 5 वाला आप दे सकते हो। अच्छा, मतलब आप अपनी तरफ से अगर हम सवाल करेंगे और लोग उसका सही जवाब देते हैं तो भैया अपनी तरफ से एक वूश कंपनी का सर्फ का एक पाउच उनकी तरफ से, ये बहुत ही बढ़िया एक आपकी तरफ से एक
आइए हम सवाल करते हैं। भैया हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है, वूश कंपनी से ये है। भैया आपसे एक छोटा सवाल है, आपको हम एक चिक्की देंगे जो हम हमें अपनी तरफ से दे रहे हैं कि शंकर जी के गले में जो सांप रहता है उसका क्या नाम है? वासु जी नाम है उनका। वासुकी नाम है, सही जवाब दिया भैया ने। वासुकी सांप जो है शंकर जी के गले में रहता है। तो भैया को हमारी तरफ से एक चिक्की। और जैसा कि भैया ने कहा कि अब अगर जो भी हमारे सवाल का जवाब देगा उसको भैया अपनी तरफ से एक सर्फ का पाउच भी देंगे, ऐसा भैया ने कहा है। जानते हैं भैया लोग हैं, आप जवाब दोगे भैया? नहीं दोगे? शंकर जी के बारे में ही सवाल पूछ रहे हैं, सरल सरल से सवाल है, भैया जवाब देंगे। तो भैया आपसे सवाल है कि ज्योतिर्लिंग कितने हैं और कौन कौन से हैं? चल पता तो नहीं है लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग है, नाम नहीं पता जी। एक महाकालेश्वर है, एक सोमनाथ है और एक अपने नेपाल में पशुपतिनाथ जी है। हाँ ऐसे करके। अच्छा, मध्य प्रदेश में कितने हैं? मध्य प्रदेश में 3 है सर। 3 है, कौन कौन से हैं 3? एक महाकालेश्वर है और एक ओमकालेश्वर है और एक भोजपुर वाले हैं। नहीं नहीं, 2 ही है भैया, महाकालेश्वर ओमकालेश्वर। तो भैया ने आधा सा जवाब दिया है, तो भैया को वूश कंपनी की तरफ से एक सर्फ का पाउच दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं और लोगों से पूछेंगे, जो सही जवाब देगा उसको हम अपनी तरफ से भी एक चिक्की देंगे। अच्छा, हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछेंगे, अगर आप उसका सही जवाब देंगे तो एक चिक्की और एक भैया वूश कंपनी की तरफ से एक सर्फ का पाउच आपको देंगे। पूछे सवाल, सरल से सवाल पूछेंगे शंकर जी के बारे में, भगवान भोलेनाथ के बारे में। अच्छा, भगवान भोलेनाथ गले में जो सांप रखते हैं, डालते हैं, वो सांप का क्या नाम है? सांप का नाम क्या है? जैसे विष्णु जी शेषनाग के ऊपर रहते हैं, विष्णु जी का शेष नाग है, ऐसे शंकर जी के गले में जो नाग है उसका क्या नाम है? क्या नाम वो तो नहीं मालूम यार। चलिए इधर भैया आप बताएंगे क्या, कौन सा सांप का नाम क्या है जो शंकर जी? वासुकी, सही जवाब दिया भैया ने। आप हमारी तरफ से एक चिक्की आपको और ये वूश डिटर्जेंट कंपनी की तरफ से आपको एक सर्फ का पाउच उपहार। सवाल शंकर जी के बारे में हम आपसे पूछेंगे, अगर आप सही जवाब देते तो आपको एक चिक्की और वूश कंपनी की तरफ से कुछ डिटर्जेंट पाउडर दिया जाएगा। पूछें आपसे शंकर जी के बारे में। छोटा सवाल है कि भगवान शंकर के गले में जो सांप रहता है, जो नाग रहता है, उसका क्या नाम है? विश्वनाथ। हाँ जी, विश्वनाथ। नहीं नहीं, गले में जो सांप है उसका क्या नाम है? नाग का क्या नाम है? लोग और हैं, इनसे हम सवाल पूछेंगे और देखते हैं ये जवाब सही दे पाते हैं या नहीं। एक सरल सा सवाल है शंकर जी के बारे में कि शंकर जी के गले में जो नाग है उसका क्या नाम है? शेषनाग। नहीं, शेषनाग अगर शंकर जी के, विष्णु जी के पास कौन सा? शेषनाग तो विष्णु के पास। शंकर जी के गले में जो नाग है उसका क्या नाम है? उसका नाम कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा। क्या नाम है? शर्मा मत आपको पता होगा, मोबाइल पे सर्च कर। मोबाइल पे तो नहीं। हाँ हाँ, बता दीजिए। वासुकी, वासुकी था सही जवाब भैया। इतना सारा आपसे भैया एक छोटा सा सवाल और है, आप ये इतना सारा जो सामान लेके आए, जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपके पास 5-5 किलो के पैकेट हैं, काफी सारे बॉक्सेस हैं, तो आपका कैनोपी, ये इतना सामान आप इतनी ऊंचाई पे कैसे लेकर आए? यहाँ थोड़ा सर्वाइव करना पड़ा हमें, पूरा सामान हम अपने हाथों से उठा के लाए। अच्छा, मतलब बिना किसी वाहन से आप? क्योंकि आगे सिक्योरिटी ज्यादा थी, आगे कोई गाड़ी नहीं आने दी जा रही है, हमें पता चला, इसलिए हमने आपसे पूछा कि आप इतना भारी सामान यहाँ तक कैसे लेकर आए? जस्ट लाइक अ ट्रैकिंग, हम उसके बेस पे आए हैं, अपना सामान अपने खुद उठा के लाए हैं और बाकी ट्रैक करते हुए ओके, ट्रैक को एंजॉय करते हुए आए और कुछ नहीं। सर, हमने कई सारे डिटर्जेंट पाउडर हमने मार्केट में देखे हैं, यूज भी हमने कई सारे किए हैं अलग अलग कंपनीज के। आपका ये जो डिटर्जेंट पाउडर है, इसमें ऐसी क्या विशेषता है कि लोगों को इसको यूज करना चाहिए? बिल्कुल, मार्केट में बहुत तरह के सर्फ साबुन है। अपनी ये कंपनी नागपुर बेस पे है। अभी अपनी कंपनी 10 रुपये में 250 ग्राम पूरा साबुन निकाल रही है और सर्फ की ये खासियत है 2x पावर लिखा हुआ दे रही है और सर्फ में क्वालिटी इतनी बढ़िया है, जो एक बार धोगा, इस्तेमाल करेगा, फिर यह दूसरी बार लेकर जाएगा उसको। बाकी अब तुम बोलो। जी, अदर चीज़ें ऐसी हैं हमारी कंपनी में कि नागपुर बेस पूरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हमारी। अदर कंपनियों से रिलेटेड जो अदर कंपनियां
को एनालाइज करके, उनके प्रोडक्टों को एनालाइज करके जो प्रोडक्ट में उनमें कमी आएगी वो हमने हमारे प्रोडक्ट में सारी फुलफिल करी। अच्छा जी जी। तो मतलब क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास? यहाँ पर डिटर्जेंट हमें दिख रहा है, ये वॉच वो दिख रही है हमें, बाहर दिख रहा है हमें, ये शायद वो बर्तन वाला वॉश है, ये बर्तन वाले। और ये क्या चीज़ है? ये भी डिश वॉश है, बट ये छोटी क्वांटिटी में, ये 5 रुपये MRP से स्टार्ट है। 5 रुपये से लेके हमारा 700 ग्राम तक पूरा डिटर्जेंट डिश वॉश में आता है। और बाकी अगर कपड़ों के इसमें रहें तो कपड़ों में हमारे पास 5 रुपये से लेके 10 रुपये तक की साबुन है। अलग अलग वेराइटीज़ हैं आपके पास, काफ़ी सारी, बड़े बहुत ही ज़्यादा रेंज है इनके पास सर्फ डिटर्जेंट और केक और बार की। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आर्यव्रत समाचार से। धन्यवाद।